हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, बीटीए न्यूज प्रतिदिन में आप सबों का स्वागत है। हम हाजिर हैं समाचारों के साथ। पहले मुख्य समाचार। नदी का बढ़ना जारी, 48 घंटे में 1.5 फीट बढ़ी नदी। शहर के कई निचले इलाकों में पुनः बाढ़ की दस्तक। दो दिन पहले नहर में गिरे युवक की लाश मिली, दूसरे की हो रही तलाश। और मुक्तिधाम में सब संयंत्र का सफल ट्रायल, अमेरिकी संस्थान ने कोरोना काल में दिया है संयंत्र। बाढ़ के कारण देर से हुआ अधिष्ठापन, अब इंतजार उद्घाटन का। आगे समाचार विस्तार से, लेकिन थोड़ी देर। बीमार नहीं रहा लाचार, हो रहा मुफ्त उपचार। हड्डी नस रोग से संबंधित गंभीर बीमारियों का मुफ्त में इलाज। इंतजार किसका, जाएं सर्राफ ऑर्थो एवं स्पाइन सेंटर और दर्ज कराएं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में अपना नाम। विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सुविधाओं का उठाएं लाभ। आधुनिक ऑर्थोपेडिक सुविधा, ऑर्थोस्कोपी, स्पाइन सर्जरी, फ्रैक्चर का अत्याधुनिक इलाज। डॉक्टर एस एन सर्राफ, डॉक्टर अभिषेक सर्राफ, रीढ़ हड्डी और नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रियंका बी सर्राफ, स्त्री और प्रसूति रोग विशेषज्ञ डीएमसीएच के सामने लहरियासराय। और अब समाचार विस्तार के साथ। बात करते हैं सबसे पहले बाढ़ की, उसकी धार की। जी हां, जिस तरह से कोरोना का दूसरा अटैक 2020 और 21 के बाद आया, जुलाई के बाद अगस्त में दूसरा अटैक बाढ़ का। हालांकि ये पीक पर नहीं पहुंचा है। अगर हम बात करें तो 10 जुलाई को जो स्थिति थी उससे 15 सेंटीमीटर नीचे है मात्र नदी, और बढ़ने की रफ्तार लगातार जारी है। हालांकि शुक्रवार को रफ्तार में थोड़ी कमी आई। हम आपको बता दें कि 48 घंटे के अंदर लगभग 1.5 फीट नदी बढ़ी है, और अगर हम 72 घंटे के बात करें तो 2 फीट नदी बढ़ी है। लगातार बदस्तूर 10 दिन से बढ़ना जारी है अधवारा समूह की नदियों का। नेपाल की तराई में हो रही भीषण बारिश, नदियों का उफान, और 10 तारीख से रुक रुक कर हर दिन मौसम बरस रहा है, गरज रहा है, और इससे पानी बढ़ रहा है। अगर ये रफ्तार रही तो लगभग आधा दर्जन वार्डों में जो निचले इलाकों में पानी आया था वहां स्थिति बिगड़ेगी। हालांकि अधिकतर स्लुइस गेट को बंद कर दिया गया है और पंपिंग सेट से पानी निकालने का काम जारी है। जिस तरह अनचाही बीमारी कोरोना 19 से लोग परेशान हैं, उसके प्रकोप से लोग दहशत में थे, उसी तरह से प्रकृति की अनचाही मार से लोग दहशत में हैं, सदमे में हैं, और इसके अनचाही मौसम की बिगड़ी खेल से भी लोग डरे हुए हैं। बिन मौसम बरसात और बिन आवाज दिए ही बाढ़ की दस्तक, बाढ़ के आने से लोग हिचके हुए हैं, लोग डरे हुए हैं। हालांकि जुलाई के बाद अगस्त में जब इसकी दूसरी मार आई तो लोग और भी सहम गए। 10 जुलाई को जो स्थिति थी उससे 15 सेंटीमीटर नीचे है नदी का पानी, लेकिन अभी भी बदस्तूर नदी का पानी का बढ़ना जारी है। शुक्रवार को रफ्तार में थोड़ी कमी आई है। अगर 48 घंटे की बात की जाए तो वह 1.5 फीट बढ़ी है नदी का पानी, लेकिन अगर 72 घंटे की बात करें तो 2 फीट तक नदी के पानी में उफान आई है। और अगर नेपाल की तराई में जब लगातार बारिश हो रही है, इससे अधवारा समूह की नदी पर भी भारी दबाव बन रहा और पानी बढ़ भी रहा। निचले इलाके में भी पानी जा रहा है, लोग सदमे में हैं, वह शरण लिए हुए हैं दूसरी जगहों पर। लेकिन इससे अगर इसी तरह लगातार बारिश होता रहा, प्रकृति की दंश झेलते रहे लोग, तो अधिकांश वार्डों की स्थिति फिर से बिगड़ सकती है। फिर से अधिकांश वार्डों में पानी बढ़ सकता है। हालांकि अधिकांश स्लुइस गेट बंद है, कुछ खुले हुए भी हैं, लेकिन अगर बदस्तूर इसी तरह से मौसम बिगड़ता रहा और लगातार बारिश होते रही तो नेपाल की तराई में लगातार बारिश के कारण नदियों का उफान होना जारी है। और इसी तरह से अगर बढ़ता रहा लगातार पानी तो सभी स्लुइस गेटों को बंद कर दिया जाएगा। वार्डों में पानी बढ़ने के कारण पंपिंग सेट से भी पानी निकासी का काम नगर निगम के द्वारा बदस्तूर जारी है, लेकिन
प्रकृति के प्रकोप से लोग सदमे में हैं। बात बाढ़ की करते हैं। बहादुरपुर प्रखंड के ओझौल पंचायत के बलुआ गांव में बाढ़ से लोगों का हाल बेहाल है। लोगों का आवागमन के लिए नाव का सहारा लेना पड़ रहा है। अपने मवेशियों को लेकर लोग बांधों पर शरण लिए हुए। बहादुरपुर प्रखंड के ओझौल पंचायत के बलुआही गांव में बाढ़ के पानी का दूसरा अटैक। पहला अटैक जुलाई में आया और अब दूसरा अटैक के मार के दंश झेल रहे हैं। बाढ़ का पानी 300 घरों के परिवार का रास्ता बंद कर कई जगहों पर रोड पर पानी तेज बहाव होने के कारण रास्ता बंद हो चुका है। बलुआही गांव में 300 घरों के लोग नाव के सहारे घर से निकलकर अपने माल मवेशी के लिए शहर से चारा ले जाकर खिला रहे हैं। बलुआही गांव में कई घरों में भी बाढ़ का पानी प्रवेश कर चुका है और लोग अपने घर छोड़कर सड़क पर शरण लिए हुए हैं। ये बहादुरपुर प्रखंड का ओझौल पंचायत है। वार्ड नंबर 6 ग्राम छोटी बलुआही है। ये गांव में जो है सो बाढ़ आ गया। पूरी तरीक़ा से लोगों का घर जो है सो पानी से क्षतिग्रस्त हो चुका है। माल मवेशी को बांधने का जगह नहीं है। ये बांस उस लेकर के ये लोग जो है सो सभी मिल करके वीवो वाटरवेज बांध पर जो है सो माल ले जाने के लिए प्रयास। सीढ़ियों रहे छल से हो की टूट गए। बांस के सीढ़ी बनैली पर टूट गए। कोई साधन नहीं है रहे के। भर दिन डेहरी पर अहुरी काट कर से वो दिन लाइन कट गए परसों तब भर रात में अहुरी काट कर देना हो कर। कैसे अहाँ सब घर से भी निकले छे? घर से लैया सटबै है अगना में। हम लोग बाजार से चारा ला के माल के खिलाते हैं। हम लोग नाव से घास ले जाते हैं। रोड डूबा हुआ है। हम लोग सब दिन आना जाना करते हैं नाव से। बहुत दिक्कत हो रहा है। बहादुरपुर प्रखंड के ओझौल पंचायत में जब हमारी कैमरा टीम पहुंची तो देखिए वहां की वस्तु स्थिति कैसी है, कैसे लोग बाढ़ का दंश झेल रहे हैं। सभी को बधाई। अभी हम बहादुरपुर प्रखंड के छोटकी बलुआही गांव में हैं। इस गांव में बाढ़ का दूसरा अटैक हुआ है। लोगों को घर से आना जाना काफ़ी बंद है। लोग किसी तरह घर से निकल कर के नाव के सहारे माल मवेशी हो या पेट के प्यास भुकाने के लिए बुझाने के लिए मार्केट से सामान लाते हैं नाव पर सवार होकर। वैश्विक महामारी कोरोना को परास्त करने के लिए कोरोना योद्धा के रूप में अकील अहमद हमेशा अपनी ड्यूटी पर डटे रहे। ये एक ऐसा नाम है जिसने कोरोना योद्धा के रूप में अपना योगदान दिया और जन जन में इनका नाम है। जी हाँ, चाहे कोई भी पर्व हो, राष्ट्रीय पर्व हो या धार्मिक पर्व, मुसलमान होकर भी ईद बकरीद से लेकर मुहर्रम तक में अपनी ड्यूटी निभाते हैं। कोई सीखे इनसे ड्यूटी करना, कोई सीखे इनसे कर्तव्य, कोई सीखे इनसे कैसे जिया जाता है। वैश्विक महामारी कोरोना को परास्त करने के लिए एक योद्धा के रूप में एक सरकारी सेवक कैसे अपना फर्ज 24 घंटों निभा रहे हैं, यह कोई सीखना है तो अकील अहमद से सीखें। दरभंगा मेडिकल कॉलेज के माइक्रोबायोलॉजी विभाग में कोरोना महामारी के शुरुआती दिनों से कार्य कर रहे हैं मेडिकल लैब टेक्नीशियन अकील अहमद। बिना कभी छुट्टी लिए डीएमसीएच आइसोलेशन वार्ड में कोरोना की पहली लहर और दूसरी लहर से लेकर अब तक लगातार कोरोना संदिग्ध मरीजों का आरटीपीसीआर जांच सैंपल फ्रंट पर लेते आ रहे हैं, जिनमें से सैकड़ों पॉजिटिव भी निकले। लेकिन अकील अहमद ने पहले कोरोना पॉजिटिव के जांच से लेकर अब तक कभी भी अपने कार्य से मुंह नहीं मोड़ा। रमजान हो, ईद हो, बकरीद हो, परिवार के साथ ईद न मनाकर दिन भर कोरोना मरीजों के जांच में लगे रहे। एक बार फिर शुक्रवार को अकील अहमद ने मुहर्रम त्योहार में छुट्टी नहीं लेकर दिन भर जांच कार्य में लगे रहे। हालांकि मुहर्रम की छुट्टी होने के कारण मात्र 5 कोरोना संदिग्ध मरीज ही पहुंचे थे, जिनका उन्होंने आरटीपीसीआर जांच किया।
कैसे जीते हैं भला हमसे सीखो ये अदा, कैसे जीते हैं भला हमसे सीखो ये अदा, ऐसे क्यों जिंदा है लोग जैसे शर्मिंदा है लोग, दिल पे सह कर सितम के तीर भी पहन कर पाँव में जंजीर भी रक्स किया जाता है। आ बता दे ये तुझे कैसे जिया जाता है, आ बता दे ये तुझे कैसे जिया जाता है। डर से खामोश है जो कैसा बेपीर है वो, हाँ वो इंसान नहीं एक तस्वीर है वो। अब बात करते हैं घटनास्थल से। जो 3 लोग डूबे थे 2 दिन पहले, उसमें एक का शव बरामद हुआ, एक जान बचा के निकल गया था। घटनास्थल से महज 500 मीटर की दूरी पर एक लाश बरामद हुआ कमला नदी गौसा घाट में एनडीआरएफ की टीम द्वारा। बाइक तो पहले ही बरामद हुआ गया था। दूसरे शव की तलाश जारी है। इधर नाटकीय मोड़ में मृतक की पत्नी ने जो उसके साथ गए थे हत्या का आरोप लगाई है। एनडीआरएफ की टीम के द्वारा चंदन कुमार शाह की लाश को नदी से बरामद कर लिया गया। घटनास्थल से महज 500 मीटर की दूरी के पास ही वह शव बरामद हुआ। हालांकि मृतक की पत्नी सुनीता देवी का कहना है कि कोई वह नाम तो नहीं ली, लेकिन वह बार बार फोन आने और उसके पति को बुलाने की बात कही। हालांकि वह हत्या का भी आरोप लगा रही थी राजन कुमार पर। मालूम रहे कि हवाई अड्डा मेन गेट से आगे केंद्रीय विद्यालय पुलिया के पास एक मोटरसाइकिल पर सवार 3 युवक अपने ससुराल जा रहे थे। इसी बीच बाइक अनियंत्रित होकर नदी में गिर गई, जिसमें 2 युवक लापता हो गए थे और एक बाल बच गए। वहीं मौके पर एनडीआरएफ की टीम पहुंची, नदी में खोजबीन की, जिस दौरान एक बाइक भी बरामद हुई थी, लेकिन लाश नहीं मिल पाया। एनडीआरएफ की टीम के द्वारा फिर से खोजबीन की प्रक्रिया चलती रही और महज घटनास्थल से 500 मीटर की दूरी पर लाश को बरामद किया गया, जो कि बुच्चामैन जाने वाले रास्ते टूटी हुई पुलिया के पास से नदी से लाश को निकाला गया। वहीं दूसरे युवक की लाश गौसा घाट कमला नदी से निकाला गया। दोनों लाश को पोस्टमार्टम के लिए डीएमसीएच भेज दिया गया। लग रहा है हाथों पर ना उसका मोबाइल है जेबी में, कुछ 20,000 रुपया लगभग उसके पास था, 80,000 जेबी में था, वो भी नहीं है। पर्स में एक चवन्नी नहीं है। उसके बाद इसका मोबाइल गायब है। मोबाइल भी नहीं मिला। मोबाइल पे रिंग भी हुआ 2 बार 3 बार। तेरा पानी में दिया। चंदन क्या बौर भाई है, क्या लग रहा है ये घटना के बारे में, क्या लग रहा है? बाद में इसको पुल में फेंक दिया, गाड़ी को पानी फेंक दिया। अच्छा, चंदन को कौन लोग बुला करके ले गया था? 3 आदमी है। मेन आदमी वही भाई के 3 आदमी 2 पुलिस दिया। अंदर भैया चलो 10 मिनट में आते दिल्ली में, 10 मिनट में चलो आते। कितने बजे की घटना? कितने बजे की घटना? ये आप तो 10 बजे लाते धतला, 10 साढ़े 10 बजे लाते धतला। आपके ससुराल की मायके से? कहाँ से? ससुराल से। मायके नहीं गया था, झूठ बोलता है सबकी। हमारे घर में अपने पत्नी हमने कह के रखने चले सब चीज। मैंने आपको कैदराबाद से बुला के ले गया। यहाँ पे ससुराल है। हाँ, ससुराल कैदराबाद नहीं रहना ना। क्या लग रहा है मामला डूबने से हुई है कि किसने? क्या लगता है आपको? राजन सब किया है इसमें। भर दिन कौन है? पूर्वे कौन है? पूर्वे जी है, लंबे वो है।
उर्वा जी आए इसको फोन किया, फोन कल को से कही ना फोन कल का खाना खाए चला जो खाए नहीं खाना बनते परसल बाकी है अभी बहुत कुछ, लेकिन पहले रुकेंगे। लेकिन ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सबका स्वागत है। हम बढ़ते हैं आगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक नजर मुख्य समाचार। नदी का बढ़ना जारी, 48 घंटे में 1.5 फीट बढ़ी नदी, शहर के कई निचले इलाकों में पुनः बाढ़ की दस्तक। दो दिन पहले नहर में गिरे युवक की लाश मिली, दूसरे की हो रही तलाश। और मुक्तिधाम में सब संयंत्र का सफल ट्रायल, अमेरिकी संस्थान ने कोरोना काल में दिया है संयंत्र, बाढ़ के कारण देर से हुआ अधिष्ठापन, अब इंतजार उद्घाटन का। किराना व्यवसायी को चाकू मारकर घायल कर दिया गया, ऊपर से पीड़ित का दुकान बंद करने समय धक्का मारा। इस पर दोनों में कहासुनी हो गई। लोगों ने दोनों को समझाकर मामला शांत करने की कोशिश की, घर भेजा। हमलावर नशे में थे, घर से वापस अपने पिता, भाई और कई लोगों के साथ हथियार लेकर आया और अंततः फिर हमला बोल दिया। मामला यहाँ फंसा। किराना व्यवसायी को चाकू मारकर घायल कर दिया गया, ऊपर से पीड़ित को दुकान बंद करते समय धक्का भी मार दिया गया। उस पर दोनों में कहासुनी हुई। हालांकि लोगों ने दोनों को समझा बुझाकर तारा नाम के व्यक्ति को घर भेज दिया। हमलावर नशे में था और इतना ही पर नहीं रुका, घर से वापस अपने पिता, भाई और भी 3-4 लोगों के साथ हथियार लेकर आया और इकबाल पर जानलेवा हमला कर दिया और वहां से फरार हो गया। घायल व्यक्ति का इलाज दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में चल रहा। वहीं स्थानीय जो उसके परिजन थे पीड़ित के, वाद लहरियासराय थाने में मामला दर्ज करवाए हैं। यह घटना मौलागंज की है। गाड़ी हमेशा चलाते हैं, गाड़ी में स्पीड से बहुत ज़्यादा। परसों भी गाड़ी चलाए तो उनको समझाए, फिर आज जो गाड़ी चलाए ना उनको धक्का मार दिया गया। तो उन्होंने बोला कि क्या सुधरोगे नहीं तुम लोग, तो रुको साले, अभी तुम एक माँ का औलाद है तो रुको, मैं वही आता हूँ। तो वो बोला, वो स्टेटमेंट है, FIR में लिखा हुआ है सर, ये उन्होंने स्टेटमेंट दिया। उसके बाद वो बाप को लेकर और भाई के लेकर आया। बाप उसका तलवार लिया था, एक भाई के पास पिस्टल था और उन्होंने डैगर से जानलेवा हमला और तलवार से किया है, जो कि डैगर जो है यहाँ पे लगा ही हुआ है। CT स्कैन वगैरह हॉस्पिटल में हुआ तो डैगर में ही हुआ था। तो फिर मतलब उनका रात में सर्जरी हुआ तो डैगर निकाले, अभी ICU में भर्ती है वो। अभी पुलिस जो है जो डैगर मारे उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी की 77वीं जयंती मनाई। जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी की 77वां जयंती मनाई गई। उनके तस्वीर पर माल्यार्पण कर श्रद्धा के फूल चढ़ाए गए। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी जी का 77वां जन्मदिन के शुभ अवसर पर हम दरभंगा जिला कांग्रेस कमेटी के तमाम पदाधिकारी एवं वरिष्ठ कांग्रेस नेतागण उनके चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर उनको नमन किए हैं। आज का दिन ऐसे महान व्यक्ति का दिन राजीव गांधी जी का है कि राजीव जी ने जिस परिस्थिति में इस देश के प्रधानमंत्री की कुर्सी पर विराजमान हुए थे, वह दिन इस देश के इतिहास में एक काला दिवस के रूप में थे। इंदिरा जी की शहादत के बाद राजीव जी ने उस कुर्सी पर बैठे थे। और जयंती मनाई गई NSUI की ओर से भी पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी। NSUI की ओर से पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी की जयंती पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया।
25 यूनिट रक्त NSUI कार्यकर्ताओं द्वारा डोनेट किया गया। ये काम किया और जाते जाते बलिदान देके चले गए, शहीद हो गए थे। तो उनके उपलक्ष्य में हम युवाओं को बहुत कुछ उनसे सीखने को मिलता है और उसी सीख पे हम लोगों को लगा कि हम लोग खाना तो बांटते ही हैं, कपड़ा बांटते ही हैं, रक्तदान शिविर लगाया जाए, क्योंकि बहुत लोग अभी भी ऐसे हैं जिनको रक्त नहीं मिल पाता और रक्त की कमी से उनकी मौत हो जाती है। तो इसी उपलक्ष्य में हम लोगों ने रक्तदान शिविर लगाया है रोज मेडिसिटी में, जो शुक्ला जी का अस्पताल है, और बहुत कॉपरेशन उनसे मिल रहा है हम लोगों को। और यहाँ पे हमने अपना रक्तदान शिविर लगाने के बाद कोशिश कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा यूनिट यहाँ पे रक्तदान करवा सके। और बात करते हैं, जी हाँ, सब संयंत्र जो मुक्ति धाम में स्थापित होना था उसका सफल ट्रायल हो गया। जी हाँ, फेडरेशन ऑफ इंडियन एसोसिएशन नॉर्थ अमेरिका द्वारा प्रदत्त कबीर सेवा संस्थान को जो मशीन दी गई थी, बाढ़ के कारण काफी बाधा हुई और अंततः 1 सप्ताह की मेहनत के बाद वह रंग लाया और ट्रायल हो गया। सांकेतिक रूप में कोरोना सब के रूप में जो जलाया गया और इसका ट्रायल सफल रहा। अब जिला पदाधिकारी, नगर आयुक्त और इत्यादि आकर उसका निरीक्षण करेंगे। विधिवत उद्घाटन की तिथि तय होगी। मालूम रहे कि कोरोना काल में फेडरेशन ऑफ इंडियन एसोसिएशन नॉर्थ अमेरिका ने अपने सहयोगी संस्था मैथिली ऑर्गेनाइजेशन ऑफ नॉर्थ अमेरिका, बिहार झारखंड एसोसिएशन ऑफ नॉर्थ अमेरिका और जयपुर फूड एसोसिएशन के सौजन्य से कबीर सेवा संस्थान को यह संयंत्र सौंपा। जिला प्रशासन, नगर निगम के संयुक्त सहयोग से इसका अधिष्ठापन का कार्य चल रहा था। बाढ़ की धार के बाद कई बाधाएं हुई और अंततः मुक्ति धाम में इसे स्थापित करके सफल ट्रायल कर लिया गया और मौके पर निगम के लोग, कबीर सेवा संस्थान के लोग, मुक्ति धाम समिति के कई लोग और जो निगम कर्मी हैं वहां संचालन के लिए वो मौके पर मौजूद रहे। मुक्तिधाम में सब संयंत्र अधिष्ठापन हो गया और इसका सफल ट्रायल भी रहा। विधिवत रूप से सांकेतिक सब की अंत्येष्टि भी की गई। फ्लोरल कट जलाकर इसकी विधिवत शुरुआत की गई। सब कुछ ठीक ठाक रहा तो जल्द ही जिला पदाधिकारी और नगर आयुक्त के विधिवत दौरे के बाद इसकी उद्घाटन की तिथि घोषित की जाएगी। मालूम रहे कि फेडरेशन ऑफ इंडियन एसोसिएशन नॉर्थ अमेरिका, बिहार झारखंड एसोसिएशन ऑफ नॉर्थ अमेरिका, मैथिली ऑर्गेनाइजेशन ऑफ नॉर्थ अमेरिका और जयपुर फूड USA के संयुक्त सहयोग से यह संयंत्र कबीर सेवा संस्थान को कोरोना काल में दिया गया था, जिसका अधिष्ठापन जिला प्रशासन, नगर निगम और कबीर सेवा संस्थान के द्वारा चल रहा था। लगातार बीच में बाढ़ और नदी के बढ़ते पानी के बाद ये काम थोड़ा बाधित हुआ और अंततः तीसरे दौर में उसके तकनीकी अभियंताओं ने इसका सफल ट्रायल किया। अब इसकी सूचना फेडरेशन ऑफ इंडियन एसोसिएशन और जिला प्रशासन को दी गई है। मालूम रहे कि लगातार इसमें जन सहयोग भी रहा। कबीर सेवा संस्थान, मुक्तिधाम समिति के लोगों ने भी सहयोग दिया, आम लोगों ने भी सहयोग दिया। अब संचालन उद्घाटन के बाद कबीर सेवा संस्थान विधिवत रूप में प्रशासन को यह संयंत्र सौंपेगा, जिसके संचालन की जवाबदेही प्रशासन की होगी। समय और पैसे की बचत के साथ इसमें सबसे बड़ी बात पर्यावरण की भी रक्षा होगी। इंडियन ऑयल एसोसिएशन, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने भी जो गैस है उसके मूल्य में 100 रुपये की कमी की है और 100 पर लकड़ी इत्यादि की बचत होगी, प्रदूषण कम होगा और पेड़ भी बचेगा। ये सबसे बड़ी बात होगी। अधिकतम एक शव संस्कार में 1500 रुपये का व्यय आएगा, इतना ही का गैस लगेगा। अब देखना है जिला प्रशासन और निगम कबीर सेवा संस्थान इसका संचालन कब से विधिवत करता है। तो ये जब तक के समाचार, विदा लेने से पहले एक नजर मुख्य समाचार। नदी का बढ़ना जारी, 48 घंटे में 1.5 फीट बढ़ी नदी। शहर के कई निचले इलाकों में पुनः बाढ़ की दस्तक। दो दिन पहले नहर में गिरे युवक की लाश मिली, दूसरे की हो रही तलाश।
और मुक्तिधाम में सब संयंत्र का सफल ट्रायल अमेरिकी संस्थान ने कोरोना काल में दिया है संयंत्र। बाढ़ के कारण देर से हुआ अधिष्ठापन, अब इंतजार उद्घाटन का। इसके साथ ही दीजिए हमें इजाजत इस प्रसारण से, लेकिन इस कोरोना काल में आप अपना बहुत ख्याल रखिए, मास्क लगाइए, सोशल डिस्टेंस बनाइए, 2 गज की दूरी अपनाइए और अहर्ता रखते हैं तो वैक्सीन जरूर लगाइए। नमस्कार, जय।